बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में शंकर नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र 80 साल से भी अधिक थी, लेकिन वह 40 साल के व्यक्ति से भी ज्यादा तंदुरुस्त और स्वस्थ नजर आता था। लोग बार बार उससे उसकी सेहत का राज जानने की कोशिश करते, लेकिन वह हमेशा चुप रहता था। एक दिन राजा को शंकर के बारे में पता चला और वह भी उसकी सेहत का रहस्य जानने के लिए बहुत उत्सुक हो गए। राजा ने अपने गुप्तचरों से शंकर की निगरानी करने को कहा। गुप्तचर शंकर के पीछे पीछे चलने लगे और देखे कि वह सुबह सुबह कहीं जा रहा था। शंकर काफी तेजी से चलता हुआ एक पहाड़ी की ओर बढ़ा और वहां वह कुछ समय के लिए गायब हो गया। कुछ समय बाद वह लौटते हुए दिखाई दिया और उसकी मुट्ठी में कुछ छोटे फल थे, जिनको वह खाते हुए वापस आ रहा था। गुप्तचरों ने अंदाजा लगाया कि यही वह रहस्यमय फल हो सकते हैं जिनकी वजह से शंकर इतना स्वस्थ रहता है। अगले दिन गुप्तचरों ने राजा को पूरी घटना सुनाई और राजा ने शंकर से अनुरोध किया कि वह उस पहाड़ी पर ले जाए जहां वह फल उगते हैं। शंकर ने उन्हें एक बेर के पेड़ के पास ले जाकर कहा, महाराज, यही वह फल है जिसे मैं रोज खाता हूं। राजा ने गुस्से में आकर कहा, तुम हमें मूर्ख समझते हो? यह फल तो हजारों लोग खाते हैं, फिर तुम जैसे स्वस्थ क्यों नहीं होते? शंकर मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, जो फल मैं खाता हूं वह सिर्फ बेर का फल नहीं होता, वह मेरी मेहनत का फल है। मुझे इसे खाने के लिए रोज सुबह 10 मील पैदल चलना पड़ता है, जिससे मेरी अच्छी वर्जिश होती है और ताजगी महसूस होती है। इसके साथ ही ताजगी भरी सुबह की हवा मेरे शरीर के लिए दवाइयों का काम करती है। यही मेरा सेहत का रहस्य है। राजा ने शंकर की बात समझी और उसे स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया। साथ ही राजा ने अपनी प्रजा को शारीरिक श्रम करने की सलाह दी ताकि वे भी स्वस्थ और खुशहाल रहें। शिक्षा। आजकल की तकनीकी प्रगति ने हमारी जिंदगी को बेहद आरामदायक बना दिया है, जिससे शारीरिक गतिविधियों के मौके काफी कम हो गए हैं। इससे हमारी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में शारीरिक श्रम को शामिल करना चाहिए ताकि हम भी स्वस्थ और खुशहाल रह सकें।